नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों में उपलब्ध होंगी विश्व स्तरीय सुविधाएं। मुख्यमंत्री ने प्रवासी हिमाचलियों से पर्यटन को प्रोत्साहित करने का किया आग्रह। मुख्यमंत्री ने कहा, चिकित्सा क्षेत्र में किए सुधारों के परिणाम 1 वर्ष में आएंगे सामने। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को जिला मंडी के श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नेरचौक में एमबीबीएस चिकित्सकों के प्रथम दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने प्रथम बैच के चिकित्सकों को इंटर्नशिप सर्टिफिकेट वितरित किए। उन्होंने विद्यार्थियों की मांग पर चिकित्सा महाविद्यालय में खेल मैदान तथा अतिरिक्त हॉस्टल का निर्माण करने के लिए महाविद्यालय प्रबंधन को भूमि का चयन करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में चिकित्सकों को भी चुनौतियों से गुजरना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि चुनौतियों से निपटने के लिए कड़ा परिश्रम करना पड़ता है और मेहनत के बाद ही सफलता हासिल होती है। सरकारी क्षेत्र में रोजगार के सीमित अवसर होने के बावजूद राज्य सरकार चिकित्सकों को रोजगार के अवसर प्रदान करने की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि चिकित्सा विज्ञान में तकनीकी बदलावों के दृष्टिगत डॉक्टरों को नई तकनीक अपनाकर आगे बढ़ना होगा। कैजुअलिटी इज द फेस ऑफ द हॉस्पिटल, इसको डेवलप करना पड़ेगा और हम उसमें काम कर रहे हैं। और कैजुअलिटी में हमने कहा कि कुछ डॉक्टर्स की पोस्टें भी क्रिएट करो, कुछ नर्सिस की पोस्टें भी क्रिएट करो, कुछ पैरामेडिकल स्टाफ की पोस्ट भी क्रिएट करो और कुछ वार्ड बॉयज की भी पोस्ट क्रिएट करो। और हमने ये भी कहा कि कैजुअलिटी में एक डॉक्टर 24 घंटे ड्यूटी नहीं देगा। हमने उसका पूरा सर्कल बनाया, 8 घंटे 8 घंटे 8 घंटे। आईसीयू में कौन डॉक्टर कितने घंटे देखेगा। उसमें नर्सिस को भी हमने कहा कि नर्सिस को भी आईसीयू में एक बेड पर एक नर्स होनी चाहिए। आने वाले समय में बजट के बाद हम उसको डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन के रूप में डेवलप करेंगे और एक ही डॉक्टर उसको देंगे। मेडिकल साइंस बदल रही है, मेडिकल टेक्नोलॉजी बदल रही है और आपको भी उस मेडिकल टेक्नोलॉजी के साथ चलना पड़ेगा। हमारी मेडिकल साइंस अभी किताबों के लिहाज से तो बहुत अच्छी है, बुक से हम पढ़ भी सकते हैं, यूनिवर्सिटी हमको डिग्री भी दे सकती है, लेकिन भविष्य की मेडिकल टेक्नोलॉजी जो 5G और 6G पर आधारित होने जा रही है, अगर आप उसके साथ नहीं चलेंगे तो आप डॉक्टर भी 20 साल पीछे हो जाएंगे। 4000 करोड़ रुपए का बजट हमने मेडिकल टेक्नोलॉजी और मेडिकल के सुधार के लिए इस साल के बजट में रखा। हम 4 मेडिकल कॉलेजेस में आईजीएमसी, टांडा, नेरचौक और हमीरपुर, बाकी 2 मेडिकल कॉलेज अभी बन रहे हैं, उसमें रोबोटिक सर्जरी शुरू करने जा रहे हैं। हाई एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी कैसे आगे बढ़े, आप डॉक्टर भी कैसे इलाज कर सकते हैं। आपका कौन सा डिपार्टमेंट होना चाहिए। आपके पास पैट स्कैन नहीं है, आपकी MRI और CT स्कैन 128 स्लाइस की चल रही है, आपको उससे भी एडवांस जाना है। हमने कहा कि आज के बाद लेटेस्ट CT स्कैन, लेटेस्ट MRI और लेटेस्ट पैट स्कैन हम 2 कॉलेजेस में शुरू करने जा रहे हैं, टांडा में भी और अभी IGMC में। पर हम मेडिकल टेक्नोलॉजी में टेस्ट से लेकर एंड टू एंड हम वर्ल्ड लेवल टेक्नोलॉजी को आने वाले 6 महीने में एस्टेब्लिश करने की बजट में कोशिश करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमीरपुर में कैंसर का आधुनिक अस्पताल निर्मित किया जा रहा है। राज्य सरकार ने मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन का गठन किया है, जिससे सरकारी खरीद में पारदर्शिता आएगी। उन्होंने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन और प्रदेश हित में निर्णय लिए जा रहे हैं और आने वाली पीढ़ी इन निर्णयों से लाभान्वित होगी। आगामी 10 वर्षों में हिमाचल प्रदेश देश का सर्वाधिक समृद्ध राज्य बनेगा। सरकार ने राजस्व में वृद्धि करने के उद्देश्य से जल विद्युत परियोजनाओं में विद्युत उत्पादन पर जल उपकर लगाया है, जिससे 1 वर्ष में 1800 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित होगा। इस निर्णय के संबंध में हरियाणा और पंजाब सरकार से भी चर्चा की गई है। इस अवसर पर महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया। इससे पूर्व सुंदरनगर हेलीपैड पहुंचने पर मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया गया।
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इंग्लैंड स्थित ब्रिटिश हिमाचल सोसाइटी के प्रतिनिधियों ने रविवार सायं संवाद किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने इंग्लैंड में बसे प्रवासी हिमाचलियों से राज्य में पर्यटन व अन्य क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयास करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवोन्मेषी पहल कर रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को जिला मंडी के देव संस्कृति सदन में आयोजित 2 दिवसीय हिमाचल मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन के सिल्वर जुबली कार्यक्रम के समापन समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों ने सदैव ही समाज सेवा की दिशा में कार्य किया है। उन्होंने कहा कि चिकित्सा के क्षेत्र में भी राज्य सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में कई सुधार किए हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम 1 वर्ष में सामने आएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में राज्य सरकार को चिकित्सक वर्ग और कर्मचारियों का सहयोग चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आर्थिक चुनौतियों के बावजूद राज्य सरकार लोगों को आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में प्रयासरत है। दंत चिकित्सकों के लिए राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के तहत चिकित्सा उपकरणों पर 50% का उपदान प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। हमारी व्यवस्था जो है वो बदल गई है। हम सिर्फ सरकारी रोजगार को ही रोजगार मानते हैं, सरकारी नौकरी को ही रोजगार मानते हैं। डेंटल कोई अपना क्लिनिक खोलना चाहता है तो हमने राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के तहत 50% इक्विपमेंट पर सब्सिडी प्रदान हमारी सरकार करने जा रही है। क्यों? ताकि वो अपना इंस्ट्रूमेंट खरीदे और 50% सरकार देगी। हमें स्वरोजगार की तरफ भी जाना पड़ेगा। हम आपकी सेवा के लिए है और जो हमारे अध्यक्ष थे उन्होंने कहा कि आप व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। निश्चित तौर पर हम सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं कि हम सत्ता सुख ले लिया, बड़ी गाड़ी ले ली, लग्जरियस लाइफ जी ली। हम सत्ता सुख के लिए नहीं आए, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आ रहे हैं। इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कार्बन उत्सर्जन को कम करने का प्रयास कर रही है। 3 वर्ष में सभी सरकारी विभागों में ई-वाहन का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की डीजल बसों को चरणबद्ध ढंग से ई बसों में बदला जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने युवाओं को ई बस, ई टैक्सी, ई ट्रक और ई गुड्स कैरियर की खरीद पर 50% उपदान का प्रावधान किया है। इसके साथ ही 250 किलोवाट से लेकर 2 मेगावाट क्षमता वाली सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार 40% वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री ने एसोसिएशन की स्मारिका का विमोचन भी किया। एसोसिएशन ने ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 21 लाख रुपए का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के लिए 25,000 रुपए देने की घोषणा भी की। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट HP, फॉलो करें ट्विटर @DPR HP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।